सोचो अगर दुनिया ज़ॉम्बीज़ से भर जाए और आप अपनी ही बेटी को उसे छुपाकर जी रहे हो। ये कहानी है एक पिता की जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है सिर्फ अपनी बेटी को इंसान बनाए रखने के लिए। कोरिया में कई महीनों तक एक भयानक वायरस फैल रहा था जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। 180 दिन बाद जब गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस करती है कि अब कोई नया केस नहीं आएगा और इमरजेंसी हटा दी जाती है, तब हुंग वॉन एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा होता है। उसकी बेटी सुअर एक ज़ॉम्बी है और वो उसे छुपाकर जिंदा रखने की कोशिश करता है। जुंग वॉन जू में एनिमल ट्रेन करता है और ऑनलाइन वीडियो बनाकर जू प्रमोट करता है। वो एक टाइगर को डांस सिखाने की कोशिश कर रहा होता है और सरप्राइजिंगली टाइगर उसकी चाल कॉपी करता है। घर पर सुअर को डांस करना बहुत पसंद है। हुंग वॉन उसे इंकरेज करता है पर सुअर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और याद दिलाती है कि उसने डांसिंग छोड़ दी थी। घर का कैट योंग ही भी हुंग वॉन को इग्नोर करता है। एक दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, पहला ज़ॉम्बी ओपनली लोगों पर अटैक कर रहा है। अगले दिन सुअर का बर्थडे होता है, केक कट होता है और दादी बैमसुन वीडियो कॉल पर ज्वाइन करती है। सेलिब्रेशन के बीच पड़ोसी घर के बाहर अजीब तरीके से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो औरत अपने हस्बैंड की गर्दन काट लेती है और ज़ॉम्बी बनकर विंडोज तोड़ने लगती है तो पूरी फैमिली डर जाती है। हुंग वॉन सोफा से ज़ॉम्बी को रोकता है और सुअर को सेफ जगह भेज देता है। घर से भागने पर बाहर पूरी सिटी में केओस होता है। ज़ॉम्बीज हर जगह होते हैं। सुअर ज़ॉम्बी होने का ड्रामा करके उसे बचाने की कोशिश करती है पर ट्रिक फेल हो जाती है। भागते हुए हुंग वॉन बाइट होने से बच जाता है, लेकिन बाद में सुअर खुद बाइट हो जाती है। सिटी से बाहर निकलते ही जब हुंग वॉन को पता चलता है कि सुअर इन्फेक्टेड हो चुकी है तब उसकी दुनिया टूट जाती है। थोड़ी देर बाद सुअर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने ही फादर पर अटैक करती है। मुश्किल से हुंग वॉन उसे कंट्रोल करता है और दादी के घर ले जाता है। बैम सन जब सच देखती है तो टूट जाती है। गवर्नमेंट टीवी पर अनाउंस करती है कि ज़ॉम्बीज़ को छुपाना क्राइम है। हुंग वॉन अपनी ही बेटी को मारने का सोचता है पर यादों के सामने टूट जाता है। इस बीच सुअर भाग जाती है और हुंग वॉन उसे पायर पर ढूंढ लेता है। वहाँ म्यूजिक सुनते ही वो डांस करने लगती है जिससे हुंग वॉन समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। साइंटिस्ट के वीडियो से पता चलता है कि ब्रेन सिमुलेशन से ज़ॉम्बी की मेमोरी वापस आ सकती है। हुंग वॉन सुअर को ट्रेन करना शुरू करता है जैसे वो जू में एनिमल को करता था। धीरे धीरे सुअर इम्प्रूव करती है। कंट्री में ज़ॉम्बीज कम होने लगते हैं और रिवॉर्ड्स अनाउंस होते हैं। इसी बीच हुंग वॉन की पुरानी पहचान यान हू आ जाती है जो ज़ॉम्बीज से नफरत करती है और सब कुछ सस्पिशियस लगता है। कॉस्प्ले फेस्टिवल का आइडिया आता है क्योंकि उसे ये बहुत पसंद था। फेस्टिवल में सुअर पहली बार एक वर्ड बोलती है, क्रॉस, और हुंग वॉन खुशी से रो पड़ता है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसका बायोलॉजिकल फादर उसे पुलिस के हवाले करना चाहता है और उसे किडनैप कर लेता है। हुंग वॉन उसका पीछा करता है और फाइट के दौरान उसने अपने ही असली बाप को बाइट कर लेती है पर हुंग वॉन उसे रोक लेता है। आखिरी में सोल्जर सुअर को पकड़ने आ जाते हैं। हुंग वॉन उसे डील करने की कोशिश करता है पर जब कोई रास्ता नहीं बचता वो सुअर से कहता है कि उसे बाइट करे। जैसे ही वो डैडी बोलती है सोल्जर्स रुक जाते हैं। हुंग वॉन को गोली लगने से वो मर जाता है पर उसका खून एक हील का बेस बन जाता है। सुअर ठीक हो जाती है और दुनिया हुंग वॉन को एक हीरो के रूप में याद करती है, एक ऐसा पिता जिसने अपने ही बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की।